हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। प्रीवियस वीडियो में हमने लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया डिस्कस किया था कि पक्सिनिया ग्रामिनस ट्राइटिसी का जो लाइफ साइकिल है वो माइक्रोसाइक्लिक है। वो एक हिटराशियस लाइफ साइकिल है। उसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। उन स्पोर्स के नाम है और जो उनके स्टेजेस है हमने उनको डिस्कस किया था। आज हम एक पूरा लाइफ साइकिल ड्रा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन सा जो स्पोर्स है वो कौन से होस्ट के ऊपर बनेगा, कैसे बनेगा और उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे है। तो अगर हम शुरू करें सबसे पहले जो हम लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे बसिडियोस्पोर से। याद रखिएगा, ये जो बसिडियोस्पोर होते हैं ये हमेशा कहाँ होते हैं? साइल में होते हैं। इनका बनना जो है वो तो टिलिटोस्पोर से स्टार्ट हो जाता है कि जो टिलिटोस्पोर होता है उसमें मियासिस होती है और फिर ये बसिडोस्पोर बन जाते हैं। लेकिन ये बनने के बाद कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर रहते हैं। ये जो बसिडोस्पोर होते हैं, बसिडोस्पोर हमारे पास यूनिसेल होते हैं कि ये एक सेल स्पोर है और ये क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो नॉर्मली जैसे बसिडोमाइकोटा के अंदर होता है यूनिन्यूक्लिएट स्पोर, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इसके अलावा ये इन स्पोर को हम क्या बोलते हैं? सेग्युअल स्पोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बसिडोस्पोर कैसे बनते हैं? मियासिस के बाद बनते हैं। यानी जब पहले प्लाज्मोगैमी हो चुकी होती है, फिर आगे जाके कैरियोगैमी होती है, फिर जब मियासिस होती है टिलिटोस्पोर से जो माइसीलियम निकलेगा, हम आगे जाके ड्रा करेंगे, उसके बाद ये बनते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेग्युअल स्पोर बनते हैं। जैसे ये सॉइल में पड़े होते हैं तो थ्रू एयर ये जब ट्रेवल करते हैं तो जब भी इनको मिलेगा बारबरी प्लांट्स, बारबरी बुश जिसका बोटैनिकल नेम है बारबेरस वल्गैरस, तो ये उसके लीफ की अपर एपिडर्मिस के ऊपर जाके क्या करेंगे? इन्फेक्शन काज करेंगे। अगर हम इसको ड्रा करें तो से फॉर एग्जांपल ये हम अगर एक लीफ ड्रा कर लें, चूंकि ये हमारे पास क्या है? डाइकाट है बारबरी प्लांट, तो हम ये ऐसे रेटिकुलेट टाइप की वेरिएशन ड्रा करके ये हमारे पास लीफ है और ये जो लीफ है इसकी ये अपर एपिडर्मिस है, तो हम इसको फिर ऐसे बना देते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एपिडर्मिस हो जाएगी। और ये जो बसिडोस्पोर आते हैं, से फॉर एग्जांपल ये बसिडोस्पोर है, ये यहाँ आके इसको क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। अब जैसे ये यहाँ इन्फेक्ट करते हैं तो ये लीफ की अपर एपिडर्मिस के ऊपर कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं और ये एक फ्लास्क शेप यहाँ माइसीलियम जरिबा बनाएंगे। जब ये यहाँ ग्रो करेंगे तो ये एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना देता है, कंपैक्ट माइसीलियम का। ये होता है फ्लास्क शेप और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिक्निडियम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पिक्निडियम। ये है पिक्निडियम। अब इस पिक्निडियम के ऊपर पैराफाइसिस भी होते हैं इसके साथ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ इसके कुछ हाइफे बनते हैं पिक्निडियम के ऊपर। इन हाइफे को हम बोलते हैं रिसेप्टिव हाइफे। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? रिसेप्टिव हाइफे। और यहाँ हमारे पास जो स्पोर बनेंगे उन स्पोर को हम बोलेंगे पिक्नियोस्पोर। पिक्नियोस्पोर भी बोलते हैं, पिक्निडियोस्पोर भी बोलते हैं और इनका दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेशिया भी है, स्पर्मेशिया। तो अब ये जो हमारे पास पिक्नियोस्पोर है ये कहां बनेंगे? बारबेरी लीफ के अपर एपिडर्मिस के ऊपर। अब अगर हमारे पास यहाँ पिक्नियोस्पोर बने हुए हैं तो अब ये कौन से स्ट्रेन के हो सकते हैं? पॉजिटिव स्ट्रेन के हो सकते हैं कि नेगेटिव के? ये डिपेंड करता है कि ये जो स्पोर यहाँ आके जर्मिनेट हुआ था, ये स्पोर कौन से वाला था। अगर ये हमारे पास क्या था? नेगेटिव स्ट्रेन वाला था, तो यहाँ जो माइसीलियम के अंदर न्यूक्लियस होंगे वो भी कौन से होंगे? नेगेटिव वाले। और अगर ये बसिडोस्पोर पॉजिटिव वाला होगा तो यहाँ जो पिक्निडियम के अंदर जो माइसीलियम बनेंगे वो भी क्या होंगे? पॉजिटिव स्ट्रेन वाले। अब ये डिपेंड करता है कि स्पोर कौन सा जर्मिनेट हुआ है, क्योंकि टिलिडोस्पोर में जब मियासिस होती है तो उस मियासिस के नतीजे में 4 बसिडोस्पोर बनते हैं। उनमें जो 2 बसिडोस्पोर होते हैं वो पॉजिटिव वाले होते हैं और 2 किस वाले होते हैं? नेगेटिव वाले हैं। से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास नेगेटिव वाला था, नेगेटिव स्ट्रेन वाला न्यूक्लियस था और ये यहाँ आके जर्मिनेट हुआ है बसिडोस्पोर के अंदर, तो ये नेगेटिव माइसीलियम बना देगा, नेगेटिव स्ट्रेन का। अब अगर कोई और पड़ा हुआ था बसिडोस्पोर, से फॉर एग्जांपल ये कोई और बसिडोस्पोर है और ये पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ ये आके किस वाला बना देगा?
पॉजिटिव स्ट्रेन वाला क्या बना देगा, माइसीलियम। ये जो रिसेप्टिव हाइफी होती है, रिसेप्टिव हाइफी का काम भी यही है कि जो अपोजिट स्ट्रेन का जो हमारे पास न्यूक्लियाई आता है, या जो अपोजिट स्ट्रेन का जो बसिडोस्पोर आता है, उसको ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, और ये यहाँ आके क्या बना देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेन का माइसीलियम। जैसे यहाँ ये बना देता है, तो फिर ये जो इन्फेक्शन है, ये माइसीलियम ग्रो करके ये चले जाते हैं लीफ की लोअर एपिडर्मिस में, और लीफ की लोअर एपिडर्मिस में वो इन्वर्टेड कप लाइक एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एशिया, एशियम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एशिया कप। अब यहां हमारे पास एक और स्पोर बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एशियोस्पोर बोलेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास पिक्नियोस्पोर होते हैं, ये भी हमारे पास क्या होंगे, यूनिसेलुलर, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट। तो ये आप बात याद रखिएगा, बसिडोस्पोर भी यूनिसेलुलर थे, यूनिन्यूक्लिएट, और पिक्नियोस्पोर या स्पर्मेशिया भी क्या थे, यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट। अब ये उसी लीफ के लोअर एपिडर्मिस के ऊपर एशिया कब बनेगा। अब ये कहा, ये कैसे बना है, ये बना है डाइक्रियाटिक माइसीलियम से। तो अब यहां जो स्पोर बनेंगे, उन स्पोर को हम क्या बोलेंगे, एशियोस्पोर। इन स्पोर को हम क्या बोलेंगे, एशियोस्पोर। अब चूंकि एशियोस्पोर बन रहे हैं किससे, डाइक्रियाटिक माइसीलियम में, और डाइक्रियाटिक माइसीलियम में हर सेल के अंदर 2n होता है, n+n होता है, डाइक्रियाटिक कंडीशन होती है। तो जो एशियोस्पोर होते हैं, ये हमारे पास होंगे तो यूनिसेलुलर, लेकिन ये हमारे पास क्या होंगे, बाई न्यूक्लिएट। जब हम बाई न्यूक्लिएट यहां बोलते तो बाई न्यूक्लिएट से हमारी मुराद क्या होती है, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस, यानी n+n। तो इसका मतलब ये है कि जो हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं फंजाई के अंदर, कि पहले पहले क्या होगी, प्लाज्मोगैमी, फिर हमारे पास क्या होगी, कैरियोगैमी, और फिर मियासिस होगी। तो अब यहाँ जो हमारे पास एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाले माइसीलियम और दूसरा नेगेटिव स्ट्रेन वाले माइसीलियम के दरमियान प्लाज्मोगैमी हो चुकी है, जिसके नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी माइसीलियम बना है। तो ये प्लाज्मोगैमी हो चुकी है, अब फिर आगे जाके कैरियोगैमी होगी, फिर मियासिस होगी, और फिर क्या बनेंगे, बसिडोस्पोर। इस तरह ये अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, एशियोस्पोर बन चुके हैं, जो है तो यूनिसेलुलर, लेकिन ये हमारे पास क्या होंगे, बाई न्यूक्लिएट होंगे। और ये हमेशा कहां बनेंगे, बर्बरी प्लांट के लीफ की लोअर एपिडर्मिस के ऊपर। अब ये जो है, ये इन्फेक्ट करेंगे हमारे पास, अगर ये वीट का बना दे प्लांट ट्राइटिकम एस्टिवम का, तो ये उसके स्टेम और लीफ के ऊपर क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। से फॉर एग्जांपल ये उनका क्या लीफ है, तो ये एशियोस्पोर आके यहाँ लीफ के ऊपर क्या करेंगे, और जो इन्फेक्ट करता है पहला स्पोर वीट प्लांट को, वो यही क्या होता है, एशियोस्पोर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन्फेक्शन। तो याद रखिएगा, पहला इन्फेक्शन कौन काज कर रहा है, वीट के प्लांट के ऊपर एशियोस्पोर काज कर रहा है। अब ये जो एशियोस्पोर है, ये यहाँ जर्मिनेट होके हमारे पास, अगर हम इस लीफ को इधर बना दे थोड़ा बड़ा सा, सॉरी हम इसको थोड़ा सेट कर दें, ये हमारे पास लीफ है, और यहाँ हमारे पास क्या जा रही है, पैरेलल वेनेशन, क्योंकि हमारे पास ये मोनोकाट है। तो यहाँ ये हमारे पास क्या जर्मिनेट होके बहुत सारे माइसीलियम बना देगा, और इन माइसीलियम को ये जो बनाएगा, इसको हम बोल देंगे यूरिडियम। कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, यूरिडियम। और यूरिडियम के ऊपर हमारे पास क्या बनेंगे, स्पोर, और इन स्पोर को हम बोलेंगे यूरिडोस्पोर। अब ये वो स्पोर है जो हमारे पास कहां बनेंगे, वीट के ऊपर पहले। अब ये जो यूरिडोस्पोर है, ये भी हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर है, और ये भी हमारे पास क्या है, बाई न्यूक्लिएट। क्योंकि ये भी किसे बनेंगे, ये भी हमारे पास बनते हैं डाइक्रियाटिक माइसीलियम से। अब ये बहुत सारे यूरिडोस्पोर यहाँ बनेंगे वीट प्लांट के ऊपर। अब ये भी हो सकता है कि ये जो यूरिडोस्पोर बने हैं, ये दोबारा इसी प्लांट को इन्फेक्ट करें, और या ये भी हो सकता है कि ये पूरी की पूरी जो गंदम की फसल है उनको क्या करें, इन्फेक्ट करें। अगर ये स्पोर दोबारा उसी प्लांट को आके क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड इन्फेक्शन। इट मींस दैट वीट के ऊपर जो पहला इन्फेक्शन है वो काज किया था एशियोस्पोर ने, और दूसरा इन्फेक्शन वो काज करेंगे जब वो उसी के ऊपर बनाएगा यूरिडोस्पोर,
तो वो दोबारा उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन काज कर सकता है। अब ये जो हमारे पास यूरिडोस्पोर है, इनका जो कलर होता है ये रस्टी कलर होता है, जंग जंग जैसा होता है, इसलिए इस फंजाई को हम क्या बोलते हैं, रस्ट फंजाई बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ क्या बन जाएंगे, यूरिडोस्पोर। फिर इसी यूरिडियम की जगह आगे जाके इसी लीफ के ऊपर अगर दोबारा हम बना ले वीट का प्लांट, और ये उसका क्या है, लीफ है, तो इसी जगह जहां क्या था पहले यूरिडियम था, यहां अब हमारे पास यहाँ ये स्पोर जब जाएगा तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, एक और माइसीलियम का स्ट्रक्चर होगा, और इस माइसीलियम के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टिलिटोस्पोरियम। और टिलिटोस्पोरियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर, और इन स्पोर को हम बोलेंगे, इनका एक स्टॉक होता है ऐसा, और ये 2 सेल होता है ये ऐसे। अब ये एक स्टॉक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, टिलिटोस्पोर बोलते हैं, टिलिटोस्पोर। अब ये जो टिलिटोस्पोर है, ये हमारे पास क्या है, बाइसेल्ड है, यानी 2 सेल है, ये आप देख रहे हैं 2 सेल है, और दूसरा ये हमारे पास क्या है, बाई न्यूक्लिएट। तो याद रखिएगा इस पूरे लाइफ साइकिल के अंदर जो टिलिटोस्पोर होता है वो क्या होता है, बाइसेल्ड होता है, और हर के अंदर क्या होंगे, 2 न्यूक्लियाई होंगे, यानी बाई न्यूक्लिएट होंगे। ये हमारे पास क्या है, टिलिटोस्पोर है। अब इसी टिलिटोस्पोर के जो हमारे पास बेसल स्पोर होता है, यहां हमारे पास एक हाइफे निकलता है, और इस हाइफे को हम बोलते हैं जर्म ट्यूब। जो बेसल होता है उसकी साइड की तरफ होता है, और जो हमारे पास अपर होता है उसके जो अपर सेल उसकी एपिकल पोजीशन के ऊपर एक क्या निकलता है, जर्म ट्यूब। इसी जर्म ट्यूब को आगे जाके ये क्या बनाएगी, प्रोमाइसीलियम, या इसी प्रोमाइसीलियम का दूसरा नाम है एपीबेसिडियम। ये आगे जाके एपीबेसिडियम बनाएगा, यानी बेसिडियम बनाएगा। फिर इसके बाद यहां क्या होगी, कैरियोगैमी। जब कैरियोगैमी होगी तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और फिर इसके बाद यहां इनकी क्या होगी, मियासिस, और इस मियासिस के नतीजे में हमारे पास क्या बनेंगे, हर जो स्पोर है वो 4 स्पोर बनाएगा। अब जब मियासिस होगी तो फिर इसके नतीजे में जो स्पोर बनते हैं उन स्पोर को हम क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर। अब ये हमारे पास क्या बने, बेसिडियोस्पोर। अब ये दोबारा रेडी है कि जब इनको क्या मिलेगा, बारबरी प्लांट मिलेगा, तो ये दोबारा क्या करेंगे, वहां इन्फेक्शन काज करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा हमारे पास लाइफ साइकिल चलता है। अगर इन बेसिडियोस्पोर को बारबरी प्लांट नहीं मिलता तो ये फिर जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं, पेरिश आउट हो जाते हैं। ये दोबारा वीट के ऊपर इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते। वीट के ऊपर 2 तरह के स्पोर इन्फेक्शन काज करते हैं, एक एशियोस्पोर जो फास्ट इन्फेक्शन काज करेगा, और दूसरा वही यूरिडोस्पोर हो सकता है जो दूसरी बार भी इन्फेक्शन काज कर सकता है। और जो मेन इन्फेक्टिंग स्पोर होते हैं वो हमारे पास यूरिडोस्पोर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, पूरे का पूरा लाइफ साइकिल जो हमने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है। इसके लिए 2 होस्ट होते हैं। जो हमारे पास 2 स्पोर है वो बनते हैं बारबरी प्लांट के ऊपर है, पिकनियोस्पोर प्लस एशियोस्पोर। 2 स्पोर बनेंगे कहाँ, वीट प्लांट के ऊपर, यानी यूरिडोस्पोर और टिलिटोस्पोर। एक स्पोर बनता तो कहाँ, टिलिटोस्पोर से है, लेकिन वो फिर कहाँ रहेगा, साइल के अंदर रहेगा। इनमें से सिर्फ एक ही स्पोर होता है जो बाइसेल्ड होता है, और वो हमारे पास क्या होता है, टिलिटोस्पोर। अब जो हम बात कर रहे थे कि जो सेक्सुअल स्पोर है वो कौन से हैं, तो यहां हमारे पास क्या हुई थी, प्लाज्मोगैमी, और यहां हमारे पास क्या हुई है, कैरियोगैमी प्लस मियासिस। अब मियासिस के नतीजे में कौन से स्पोर बने हैं, बेसिडियोस्पोर। इसलिए इस स्पोर को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल स्पोर भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनस ट्राइटिकी। थैंक यू।